दोस्तों, जेठालाल और मुसीबत का चोली दामन का साथ है। जहां जेठालाल वहां मुसीबत अपना आप आ जाती है। दोस्तों, आज के एपिसोड में टोनी कंपनी की जो मैनेजर है गेब्रिएला फर्नांडिस, उसने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि जब तक पेमेंट नहीं आएगा तब तक हम माल आपको नहीं भेजेंगे। तब जेठालाल बोलता है, कौन है, क्या क्या नाम है उसके मैनेजर का नाम मुझे बताओ, मैं उसको फोन करके बोलता हूँ। तब बागा बोलता है कि उसका नाम गेब्रिएला फर्नांडिस है। तब जेठालाल पे वो नाम बोला भी नहीं जाता। आप सब लोग तो जानते हो कि जेठालाल की इंग्लिश कितनी बेहतरीन है, तो गेब्रिएला फर्नांडिस को वो गबरी लल्ला फर्नांडिस कुछ ऐसे चीज बोलता है जिससे कि वो कहती है कि रॉन्ग नंबर है, किसने फोन कर दिया, फोन काट देती है। लेकिन जब उसने दोबारा फोन किया जेठालाल, तब बागा फर्नांडिस का नाम लेकर के तब जेठालाल उससे आगे बात करता है। फर्नांडिस कहती है कि आप मुझसे हिंदी में ही बात करें। तब जेठालाल बोलता है कि मुझे माल भेज दीजिए, आपको बाद में पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन वो साफ मना कर देती है। जेठालाल के पास 15 लाख रुपए थे, 10 लाख रुपए की वो जरूरत होती है, पूरे 25 लाख रुपए उसको करने थे। तो अपनी एफडी के अगेंस्ट में वो 10 लाख रुपए का लोन ले लेता है जेठालाल। कुल मिलाकर के 15 लाख रुपए उनके पास में हो जाते हैं और वो 15 लाख रुपए टोनी कंपनी के मैनेजर के अकाउंट में डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन गलती से जेठालाल अपने अकाउंट से टोनी कंपनी के अकाउंट में ना डाल करके किसी टेकचंद जो कपड़े का व्यापारी है उनके अकाउंट में डाल देते हैं 15 लाख रुपए। और ये बात जेठालाल को कुछ देर बाद पता चलती है, जब उनका माल दुकान पर नहीं पहुंचता है। लगभग 4:15 के बाद जब उनको लगा कि माल अब नहीं आएगा, तब वो फर्नांडिस को फोन करते हैं, बोलते हैं कि हमारा माल अब तक क्यों नहीं आया, हमने पैसे तो ट्रांसफर कर दिए। तब वो कंफर्म करती है कि अभी तक आपका पेमेंट नहीं आया है, तो इसलिए हम आपका माल आपको नहीं दे सकते हैं। अब जो भी है, कुल मिलाकर के बात यह है कि जो जेठालाल के जो पैसे हैं वो फर्नांडिस के यानी कि टोनी कंपनी के अकाउंट में ना जाकर के किसी अन्य आदमी के अकाउंट में चले गए हैं। और अब वो जो अकाउंट, जिसका वो अकाउंट, उसके बेटे को दिखाया जाता है कि उसने मोबाइल में देखा कि 15 लाख रुपए डैडी के अकाउंट में आ गए हैं। लेकिन अब वो 15 लाख रुपए जेठालाल को वापस करेगा। जेठालाल किस तरीके से वहां जाकर के उनसे पैसे लेगा, लेकिन जेठालाल जाता है उनके घर पर और जाकर के देखता है जिसके अकाउंट में पैसे गए हैं, टेकचंद जो कपड़े का व्यापारी हैं, उनकी मृत्यु हो गई है और उनका मृतक शरीर उनके घर में रखा हुआ है। तब जेठालाल का जो रिएक्शन था वो वास्तव में देखने लायक था। लेकिन मुसीबत पूरी आ गई जेठालाल पे। दोस्तों, अब देखना यह है कि जेठालाल टेकचंद के बेटे से किस तरीके से पैसे निकालेगा। क्या टेकचंद का बेटा जेठालाल को पैसे देगा या मना कर देगा सीधा सीधा को? वो तो ये बोल देगा ना कि मेरे पिताजी के अकाउंट में आया, मेरे अकाउंट में थोड़ी आए हैं, पिताजी मर गए हैं तो अब मैं कैसे आपको पैसे दूं। वो तो पिताजी दे सकते थे, लेकिन मेरे पिताजी अब रहे नहीं। अब देखने वाली बात ये होगी और बहुत मजा आने वाला है अगले एपिसोड्स में। सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को। मिलते हैं अगले। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।